अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगी कि माइग्रेन के दौरान, जो कि बहुत ज़्यादा आजकल कॉमन प्रॉब्लम चल रहा है, कि माइग्रेन का क्या कोई डाइट के साथ कंसर्न है या नहीं है, और ये माइग्रेन है क्या, इसको ट्रीट करने के लिए क्या आपको डाइट में भी कुछ चेंजेस लाने की ज़रूरत है या नहीं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डाइटिशियन कायनात सरवर। आई एम प्रैक्टिसिंग इन रेमो ओबेसिटी एंड ईटिंग डिसऑर्डर सेंटर। माइग्रेन बेसिकली क्या होता है, इसको दर्द शकीका बोला जाता है। यह आधे सर का दर्द है जो कि बहुत ज़्यादा, कुछ लोगों को स्वेयर होता है, कुछ लोगों को एपिसोडिक माइग्रेन्स होते हैं, मतलब कि उनको कुछ देर के बाद, 1 या 2 दिन के बाद एपिसोड्स आ रहे होते हैं माइग्रेन के, और बहुत स्वेयर वाले आते हैं। और कुछ लोगों को उसकी इंटेंसिटी थोड़ी कम रहती है, लेकिन उसका फ्रीक्वेंट जो है वो हेडेक रह रहा होता है और आधे सर का दर्द ही हो रहा होता है। अब इसके दौरान क्या डाइट का कोई रोल है? आप लोग पेन किलर्स तो ले रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर माइग्रेन को ट्रीट नहीं कर पा रहे, तो उसमें डाइट का क्या रोल है? बहुत सारे ऐसी डाइटरी फैक्टर्स हैं जो कि उसको ट्रिगर करते हैं माइग्रेन को। इसमें सबसे ज़्यादा जो पहले एक रोल प्ले करता है वो है नाइट्रोसेनामाइड्स, यानी कि अगर आप नाइट्रिक एसिड का इस्तेमाल अपनी डाइट के अंदर ज़्यादा कर रहे हैं, वो कैसे कर सकते हैं? अगर आप स्मोक चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं, अगर आप बारबेक्यू का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें नाइट्रोसेनामाइड्स हैं, इसके अलावा अगर आप सिट्रस फ्रूट भी कुछ ऐसे होते हैं जो कि इसको ट्रिगर करते हैं। इसके अलावा अगर आपकी बॉडी के अंदर मैग्नीशियम की कमी है, तब भी आप एपिसोडिक माइग्रेन्स की तरफ या माइग्रेन की तरफ जा सकते हैं। तो इसको ट्रीट कैसे किया जाए? हर एक के अंदर ये सेम रीज़न नहीं हो सकती, यानी कि ये नहीं हो सकता कि हर एक के अंदर मैग्नीशियम की कमी की वजह से जो है वो आप माइग्रेन की तरफ जा रहे हैं। इसको हमें फिगर आउट करने की ज़रूरत होती है। इसके लिए बेहतरीन तरीका क्या है कि आप अपने पास एक फूड डायरी को रखें और साथ साथ जो है वो माइग्रेन की एपिसोड्स को देखते जाएं, यानी कि आप कौन से खाने के बाद आपको जो माइग्रेन है वो ट्रिगर कर रहा है। तो ये वाली जो चीज़ें हैं वो आपको करना ज़रूरी है ड्यूरिंग द माइग्रेन, कि माइग्रेन को आप किस तरह से ट्रीट कर सकते हैं। लगता है बाजार के खाने बहुत खाते हो। जी डॉक्टर साहब, मैं ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ, वो आप ले लेना। अब कोई भी मसला हो तो मरहम से डॉक्टर की ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक करो, क्योंकि डॉक्टर से बात होगी अब घर पर। और दूसरी चीज़ ये माना जाता है कि एक और जो मिथ है हमारी सोसाइटी के अंदर, कि कैफ़ीन का इस्तेमाल करोगे तो माइग्रेन से बच जाओगे। ऐसा नहीं होता है। जो एपिसोडिक माइग्रेन्स हैं, जो कि 1 या 2 दिन के बाद या कुछ केसेस में हफ्ते के बाद बहुत ज़्यादा स्वेयर इंटेंस पेन आपके आधे सर के अंदर हो रही होती है, वो बेसिकली क्यों होती है कि आप कैफ़ीन का भी अमाउंट ज़्यादा कर रहे हैं। तो इस दौरान आपको कैफ़ीन के अमाउंट को भी बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड रखना है और कम से कम इस्तेमाल करना है, क्योंकि चाय जो है वो हमारा एक कंफर्ट फूड होता है। जब भी हमें हेडेक होती है कि हम लोग चाय का इस्तेमाल करेंगे और हेडेक से शायद हम लोग छुटकारा ले लेंगे, लेकिन ओवरडोज, ओवर यूज़ करना कैफ़ीन का, वो भी आपके लिए अच्छा नहीं है। इसीलिए मैं आपको 5 C's के बारे में बताती हूँ जिसकी वजह से माइग्रेन ट्रिगर हो सकता है। वो है चीज़, चॉकलेट, कॉफ़ी, सिट्रस फ्रूट्स एंड कैफ़ीन। ये 5 चीज़ें जो हैं वो आपके माइग्रेन को ट्रिगर कर सकती हैं। तो इन 5 चीज़ों से आपको बचना है, क्योंकि चीज़ के अंदर जो प्रेजेंट है, जो फर्मेंटेड जो चीज़ है ख़ास तौर पे, उसके अंदर जो नाइट्रोसेनामाइड्स प्रेजेंट है, वो आपकी जो माइग्रेन है उसको ट्रिगर कर सकते हैं। तो इसके दौरान आपको इन सब चीज़ों से बचना ज़रूरी है। और कौन कौन से ऐसी चीज़ें हैं, अब हम लोग आ जाते हैं कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे माइग्रेन को आप ट्रीट कर सकते हैं। तो वो जो चीज़ें हैं वो हमारे पास आ जाती है मैग्नीशियम रिच फूड्स। कि आप बनानास का इस्तेमाल करें, इसमें पोटेशियम का इंटेक बहुत अच्छा रखें, जो कि आपके नर्व की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को इम्प्रूव करता है, ताकि आपके नर्व सिग्नल्स अच्छे हों और आपका माइग्रेन जो है वो कहीं ना कहीं ट्रीट हो रहा होता है उसकी वजह से। और इसके अलावा डिटॉक्स ड्रिंक का इस्तेमाल बहुत अच्छा है अगर आप इसके दौरान करते हैं। डिटॉक्स ड्रिंक क्या करता है, आपके सेरोटोनिन लेवल को इंक्रीज़ करता है, क्योंकि अगर आपका सेरोटोनिन लेवल कम हो रहा है, मतलब जो आपकी बॉडी के अंदर एक हैप्पी हार्मोन है, अगर वो कम हो रहा है, तब भी माइग्रेन जो है वो ट्रिगर हो रहा होता है। हार्मोन का भी बहुत एक मेजर रोल है। इसके अलावा अगर बहुत ज़्यादा स्वेयर पेन हो रही है तो उसके दौरान कैफ़ीन का इस्तेमाल को रिस्ट्रिक्ट कर दें, क्योंकि कैफ़ीन का ओवरडोज भी जो है वो आपके माइग्रेन को ट्रिगर कर सकता है। और अगर आपको उस वक्त रिलीफ दे भी रहा है, उसके बाद जो है वो उसको इंक्रीज़ कर सकता है। तो इसका इंटेक जो है वो बहुत ज़्यादा एहतियात से करना है। और अगर आप डिटेल्ड डाइट प्लान चाहते हैं तो अभी अपॉइंटमेंट बुक कराएं।